गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 11वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं और कल हमने श्लोक 1 लिया था और आज उससे आगे चलने की बारी है। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने 11वें अध्याय का शुभारंभ किया था और इसमें हमने पहला श्लोक लिया जिसमें अर्जुन भगवान से कहता है कि मदनुग्रहाय परमम यत्तव्या उक्तम। क्या आपने अब तक मेरे प्रति प्रेम और अनुग्रह करते हुए जो कुछ भी कहा है, गुह्यम अध्यात्म संगीतम, तो आपने जो गोपनीय अध्यात्म के बारे में बताया, यत्वयोक्तम वचस्तेन, आपके द्वारा बोले गए उन शब्दों के माध्यम से मोहोयम विगतो मम, मेरा भ्रम दूर हो गया है। यानी जो भगवान जी ने उसे गोपनीय ज्ञान बताना शुरू किया था 9वें अध्याय से, और फिर भगवान ने उस अर्जुन को अपनी महिमा और वैभव के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने अपनी 82 विभूतियां बताई और कहा कि इन विभूतियों के माध्यम से जो मैंने तुम्हें संक्षेप में ही बताई है, क्योंकि मेरी विभूतियों का विस्तार तो, मेरी महिमा का विस्तार तो अनंत है। तो ये जो विभूतियां मैंने तुझे बताई हैं, इनके द्वारा तो मेरा चिंतन कर सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है। उसी के बारे में अर्जुन यहाँ भगवान से कह रहा है कि आपने जो अनुग्रह करके मुझे यह ज्ञान दिया है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा भ्रम दूर हो गया है। और इससे आगे फिर जो वो कहता है, वो हम दूसरे श्लोक में आज उस पर बात करेंगे। आशु बहन से अनुरोध के आज दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। जी सर। भवाप्ययौ हि भूतानां भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ
विस्तरशो मया। श्रुतौ विस्तरशः मया, विस्तरशः को विस्तरशो मया। तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महा महात्म्यमपि महात्म्यम् अपि च महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। भगवान को अर्जुन यहाँ पर कमल नेत्र कहा। अर्जुन ने कमल नेत्र कहा है। कमल नेत्र यानी जिनके कमल के समान नेत्र है। भारतीय साहित्य में चाहे वह हिंदी हो या संस्कृत, नेत्रों की सुंदरता की तुलना कमल के पत्ते या पंखुड़ी से की जाती है। तो इससे अर्जुन के मन में जो भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा उमड़ी है, प्रेम उमड़ आया है, उसका इशारा हो। वह भगवान के द्वारा दी गई जो कल्याणकारी शिक्षाएं थी, उसके बारे में बताते हुए कहता है कि जो शिक्षा आपने दी थी उस शिक्षा के सार को मैंने समझ लिया है, जिसके अनुसार ईश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता, पालनकर्ता और विघटन करने वाला है। ये सब मैंने आपसे विस्तार में सुना। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि ईश्वर के अलावा ब्रह्मांड का कोई अन्य कारण ही नहीं है। वह कहता है कि अस्तित्व के जन्म और विनाश को मैंने आपसे विस्तार से सुना है। मैंने सृष्टि के बारे में सुना है। यह भी सुना है कि आप कैसे सब कुछ व्यवस्थित ढंग से बनाए रखते हैं, कैसे आप उसका विनाश करते हैं, और जब विनाश करते हैं तो ये पूरी सृष्टि विलीन हो जाती है और फिर से सृजन प्रारंभ होता है। लेकिन वास्तव में आप यह सब करते हैं और फिर भी आप कर्ता होने का दावा नहीं करते। आप यह नहीं कहते कि मैं यह कर रहा हूं, मैं वह कर रहा हूं। भले ही आप परम सत्य की बात कर रहे हो, लेकिन आप परम ब्रह्म हैं। क्योंकि आप परम ब्रह्म हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो आपको तो गर्व से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान हैं। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वे जीवन देते हैं, जीवन लेते हैं और सब कुछ बनाए रखते हैं। इतना होने पर वे घमंड से या गर्व से भरे हो सकते हैं।
सबसे अधिक अहंकारी हो सकते हैं। उनका जन्म एक जेल में हुआ था। भगवान नारायण ने स्वयं एक जेल में अवतार लिया था। उनके जन्म के बाद उन्हें माता पिता से दूर नंद और यशोदा के यहाँ ले जाया गया और वे वहीं बड़े हुए और कहीं कई राक्षसों का वहां वध भी किया। तो आप यहाँ जो भगवान ने अपने बारे में बताया, तो उनकी विनम्रता को देखते हैं। निर्माता, रक्षक, संहारक, और उनकी विनम्रता अर्जुन को यहाँ महसूस होती है। और वे कहते हैं, हे कमल नेत्र, मैंने आपसे विस्तार से पूरे इस अस्तित्व के बारे में सुना है, और साथ ही साथ उस दिव्य सर्वोच्च आत्म स्वरूप की अविनाशी महानता भी मैंने आपसे सुनी। वे कहता है, आप आत्माओं की आत्मा है जो किसी भी चीज से अछूती रहती है। आत्माओं की आत्मा जो हमेशा मन और शरीर क्या कर रहा है उससे अछूती रहती है। भले ही व्यक्तिगत आत्मा खुद को विचलित कर ले, लेकिन आप आत्माओं की आत्मा कभी विचलित नहीं होती। यदि आत्मा माया से गुजरती है, एक के बाद एक अवतारों के माध्यम से, आप धैर्य पूर्वक आत्म साक्षात्कार के समय की प्रतीक्षा करते हैं, जब कोई भ्रम और भ्रम के अंधेरे से अज्ञानता से जागता है। अर्जुन यहाँ कहता है, महात्म्यम महात्मय महात्मयम अपि च व्ययम। आप सबसे महान दिव्य चेतना है, आप अमर हो, आपकी महिमा अमर है। यहाँ अर्जुन भेदभाव से मुक्त है, द्वंद्व से मुक्त है, प्रकृति से मुक्त है, माया से मुक्त है, कर्तापन से भी मुक्त। वह कहता है, आपकी महानता के कारण आपने मुझे अपने इस अंश को प्रकट किया है। अर्जुन ने भगवान की अखंड महिमा को भी जान लिया। भगवान सृष्टि में ओतप्रोत होकर भी उससे परे हैं। भगवान सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी तथा सर्वशक्तिमान है। यही भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है कि उसने अपने तेज के अंश मात्र से विश्व को धारण कर रखा है, और साथ ही उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यद्यपि अर्जुन कहता है कि वह समझ गया है कि भगवान सभी नामों और रूपों में व्याप्त हैं, फिर भी उसके मन में कुछ बातें हैं जिन्हें वह समझ रहा है कि वे व्यवहारिक दर्शन से ही दूर हो सकती हैं। यह श्लोक उसे एक ऐसे प्रमाण की मांग करने के लिए तैयार कर रहा है। इस अध्याय में भगवान अपने दयालुता से अर्जुन को केवल इसलिए अपना विश्व रूप दिखाते हैं क्योंकि उसने इसके लिए आग्रह किया था। वास्तव में इस अध्याय के पहले दोनों श्लोक जो हैं वे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन के द्वारा
यह प्रार्थना करने की भूमिका है कि वे उसे अपना विश्व रूप दिखा दें। तो ये दूसरा श्लोक था। तीसरा ले लें। तो आज हम इसके बाद अभी तीसरा श्लोक लेंगे। आशु बहन सेंडोल के श्लोक पढ़ते हैं। सही है, आथ वर्ड है, आथ। ये एवं एतत् यथा आथ। मुझे भी ये बिल्कुल जो आपने ये डाउट आपके मन में आया, मेरे में भी यही था। इसमें तो आथ ही लिखा है वैसे सर। है ये जो मेरे पास है ना, जिसमें सारे अलग वर्ड्स करके दिए हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। इसमें तो आथ ही लिखा है, आ आधा त और थ। आथ मीन्स कहा है। नहीं, वो तो मीन्स तो पता है मुझे, मैं उच्चारण क्या है वो मुझे भी डाउट था। आथ। जस्ट ए मिनट, मैं इंग्लिश में देखता हूँ क्या लिखा है। अभी मैं आया हूँ, मैं देखा एकदम से मेरे मन में तुरंत आया कि ये पता नहीं क्या इसका उच्चारण होगा। दिन में आता तो मैं चेक कर लेता। यथार्थ बोल देंगे ना सर इकट्ठा तो, और अलग अलग करेंगे तो एवं एतत् यथा आथ। बाकी शुभा लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने स्पेशल हाँ, लिया है बिल्कुल ट्रेनिंग। सही, शुभा लक्ष्मी बिल्कुल जी, सही। क्या आप ये श्लोक 3 पढ़ेंगे, जी जी 10वें अध्याय का? प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। सबको सबको प्रणाम। पढ़ दूं क्या? जी प्लीज सर। प्लीज। एवमेतद् यथा यत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। बहन जी, आपने ये पढ़ तो दिया, हमारा संशय दूर नहीं हुआ अभी। जी क्या है कि सिर्फ हम एक पहला पार्ट पढ़ दीजिए, एवं एतत् एवं में यथार्थ। एवं में तद यथा हमारा जो उच्चारण है ना, यथार्थ। थ से जो उसके बाद में जो वर्ड है ना, सोमात्मन, वो को डिवाइड करके ऐसे हमारा हुआ था। यहाँ पे आप तो इसको ब्रेक करके ना तथात बोल दें। तथात। जी बाकी बाकी मैं एक बार। एवं यथात यथार्थत्वम यथार्थ यथार्थत्वम आत्मानम आत्मानम को अलग किया है। आत्मानम परमेश्वर आत्मानं परमेत्येवमेतत् यथार्थ यत्त्वम यथात। आत्मा आत्मानं परमेश्वर के वही हम हमारा जो रीडिंग है ना, वो चैंटिंग में वही से था ही बोलेगा, त और थ को मिला के। हाँ जी सर। हम्म। यथार्थत्वम आएगा ना इसमें। जी। अच्छा, गुलशन जी, जैसे दीदी पढ़ाते हैं वैसे कह रहे हैं ना 8 अक्षर तक, लेकिन गुलशन जी हम इसको ना वैसे कोशिश करते हैं कि शब्दों का प्रॉपर शब्द आ जाए, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। एवं एतत् यथा आथ, या यथात। यथार्थ बोल दे, यथात। यथार्थ फिर। हाँ जी, हाँ, यथात आएगा। यथार्थ मतलब यथा आथ नहीं त्वम नहीं, यथात बोल रहे हैं आप। हाँ जी, यथार्थ अगर बोलते हैं माँ सर। को साथ नहीं लेना तो यथार्थत्व ऐसे आएगा, यथार्थत्व। नहीं बहन जी, मैं इस चीज को, या फिर माँ तक पूरा लीजिए। शब्द जो है ना पूरा आना चाहिए।
हाँ, फिर माँ तक पूरा ले लीजिए ना, फिर आत्मा वो आगे फिर आत्मानम आ जाएगा। माँ इसके साथ ले लेंगे तो अगला आत्मानम आ जाएगा। नहीं, इसको आप ऐसे लें, एवं एतद यथात् यथात त्वम त्वम। आप। त्वम, हाँ, यथात् जी। त्वम एवं आत्मानं एतत् यथात् परमेश्वर। नहीं, त्वमात्मम। यथात्थत्वम, त और थ वो है ना बीच में, आशु बहन जी, दो बार है ना, त्वाम यथातत्त्वम, यथातत्त्वम। समझ गई मैं, तु, आप ठीक कह रही तु, हैं कि त्वाम त्वम तक आत्मनम सभी तो कहते हैं। इकट्ठा आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ इसका इशू है। आप इस पे फोकस करो, एवं एतद तथात त्वमात्मानम। परमेश्वर हाँ, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम। रूपम। रूपम और ईश्वरम, ये ये है रूपम और ऐश्वरम। हम्म, पुरुषोत्तम रूपम ईश्वरम द्रष्टुमिच्छामि। तो इकट्ठा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सिर्फ इसमें पहले में ही प्रॉब्लम है, बाकी सारे क्लियर। ठीक तो है सर। एवं एतद यथार्थ त्वामात्मनम। ठीक है सर। एवं इस प्रकार, एतत् यह, हम्म, यथा जिस दोबारा प्रकार। पढ़ के सुनाओ, दोबारा पढ़ के सुनाओ आशु। ठीक है। ए एवं लेफ्ट। एवमेतत् यथार्थ, बिल्कुल ठीक। एवं ऐसे नहीं बोलेगा। एतत् यथार्थ, यथार्थ बोल रहे हैं ना नहीं, उसे सिर्फ हम। यथार्थ नहीं आएगा, हाँ यथार्थ। यथार्थ आप। सर, सर जब थ पूरा होता है ना, हलंत नहीं है, तो पूरा जोर देना पड़ता है उस पे। ओके। यथार्थ, या तो वो जैसे गुलशन जी कह रहे हैं, ये फिर त्वम को भी साथ ही ले लें, साथ ही ऐड हो तो जाएगा ना त्वम भी। बहुत बड़ा वो हो जाएगा शब्द। इसको साथ कैसे ले सकते हैं हम, जब इकट्ठा लिखा ही नहीं। यथात्वम बोल देते हैं सर, बाद में क्लियर कर लेते हैं या फिर इसे, हाँ है ना। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है। हम्म। एवं इस प्रकार, एतत् यह। नहीं, वो सावित्री बहन जी की समस्या दूर करो। ठीक है। एवं एतत् यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वरम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तम। सर ठीक लगा कुछ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एवं इस प्रकार, एतत् यह, यथा जिस प्रकार, आत कहा है, त्वम आपने, आत्मानम अपने आप को, परम ईश्वर हे परमेश्वर, द्रष्टुम देखने के लिए, इच्छामी इच्छा करता हूँ, ते आपका, रूपम रूप, ऐश्वरम दैवी, पुरुषोत्तम हे पुरुषों में उत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह वास्तव में ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूँ। एवं एतत् यथार्थ त्वम आत्मानं परमेश्वर। अर्जुन का कहना है कि आपने अब तक जो कुछ भी अपने बारे में कहा है वो सब ठीक है, लेकिन इस सब से मुझे संतोष नहीं हो रहा है। अब उसके देखिए, वो भगवान को अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, ऐश्वर्य रूप दिखाने के लिए किस प्रकार से भूमिका तैयार कर रहा है। उसने कहा कि मैं केवल सुनने से संतुष्ट नहीं हूं, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, मैं आपका वह विश्व रूप देखना चाहता हूं
केवल आपके बारे में सुनना मुझे काफी नहीं लग रहा। तो अर्जुन जो है भगवान की विभूतियां सुन चुका है, उनकी महिमा सुन चुका है। उसने ये भी कहा कि मेरा भ्रम दूर हो गया है। लेकिन एक भक्त की भांति, एक सच्चे भक्त की भांति अब उसके अंदर एक इच्छा जाग रही। वो भगवान के उस सार्वभौमिक रूप को देखने के लिए अब उत्सुक हो चला है। इस श्लोक में जैसा अर्जुन ने भगवान से उनके दिव्य रूप को देखने के लिए कहा है, तो उससे ऐसा लगता है, लग सकता है राधा, कि उसके अंदर अभी भी कुछ भ्रम है। क्योंकि अगर आप इस तरह की बात करते हैं कि आप देखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है, भगवान जी पूछ सकते हैं ये बात। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ संदेह का कोई कारण नहीं है। क्योंकि अर्जुन जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है वह पूर्णतः सत्य है। ये उसने इस श्लोक में भी कहा और पहले श्लोक में भी कहा। लेकिन अब उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक चाहत महसूस होती है। वे भगवान को अपने पूरे ऐश्वर्य, पूरे वैभव, पूरी महिमा के रूप में देखना चाहता है। उसने जो कुछ उनके बारे में उनके मुख से सुना, वो उसे अब काफी नहीं लग रहा। तो यहाँ वह कहता है कि मैं आपके दिव्य रूप और शरीर को देखने की इच्छा रखता हूँ। और साथ ही कहा कि पुरुषोत्तम, आप सृष्टि के भगवान हैं, पुरुषों में उत्तम है। भगवान जो सब कुछ देने में सक्षम है। पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग करना ही यह बताने के लिए काफी है कि अर्जुन के मन में कोई संदेह नहीं। अर्जुन जानता है कि वे केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना विश्व रूप दिखा सकते हैं और कोई नहीं दिखा सकता। और भगवान उस पर अनुग्रह करके उसकी इच्छा पूर्ण करते भी हैं। तो इस प्रकार उसके मन में संदेह का कोई लेश मात्र भी नहीं था। उसे भगवान के गुणों पर पूरा भरोसा था, उनकी महिमा, उनकी वास्तविकता, उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस उत्कंठा के कारण कि ये भगवान ही हैं जिन्होंने अपनी इतनी विभूतियां बताई और कहा कि तो मैंने अपनी कुछ ही विभूतियां बताई हैं। और संक्षेप में ही बताई हैं। और साथ ही यह भी कहा कि यह पूरा दृश्यमान जगत उनके केवल एक अंश से ही स्पोर्ट ले रहा है। तब उसके अंदर जिज्ञासा का जागना तो एक्सपेक्टेड ही था। भगवान कृष्ण के वचनों में उसका विश्वास और भरोसा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन एक बालक से उत्तेजना उसके अंदर पैदा हो गई है, जिसके कारण वो हाथ जोड़कर भगवान से कहता है
मुझे आपका रूप देखने की इच्छा है। ये पूरा भरोसा और पूरा प्यार ही है जो उसे इस बात को कहने के लिए विवश कर रहा है। बाइबल में भी कुछ ऐसा ही एक इंस्टेंस है, जब जीसस क्राइस्ट पुनर्जीवित हुए तो भी ऐसा ही था। थॉमस ने कहा, जब तक मैं अपनी उंगली वहां नहीं डालूंगा जहां कीलें थी, मुझे विश्वास नहीं होगा। आपको ध्यान होगा कि जीसस क्राइस्ट को सूली पर टांगा गया था और उनके शरीर में कीलें ठोकी गई थी। तो थॉमस भी अर्जुन की तरह उत्सुक है। वो जानना चाहता है कि जहाँ कीलें ठुकी थी, मैं वास्तव में वहां उंगली डालकर देखूंगा कि वास्तव में ऐसा ही हुआ था। वहां भी संदेह का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो भी एक सच्चा भक्त था जो भगवान के प्रति समर्पित था, जीसस क्राइस्ट के प्रति। उसके लिए संदेह करने की बात नहीं थी कि जीसस क्राइस्ट पुनर्जीवित हो गए हैं, क्योंकि उसके मन में ये पूर्ण विश्वास था कि वे ऐसा कर सकते हैं। यह केवल भक्त के हृदय की पवित्रता है। यह है एक भक्त के हृदय की अभिव्यक्ति है, और जो भक्त व्यक्त करता है, भगवान उसे पूरा करते हैं। इसलिए बाद में जब यीशु प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं, हे थॉमस, तुम कहाँ हो? तुम अपनी उंगली यहाँ रखना चाहते थे, देख लो, कर लो। फिर वे उसे एक तरफ ले गए और उसे गुप्त रूप से सच्चे ज्ञान का रहस्य बताया, ईश्वर के प्रति सच्चे ज्ञान का रहस्य, स्वयं का सच्चा ज्ञान। इसलिए जब थॉमस वापस आया तो वो प्रकाश से चमक रहा था, बच्चे की तरह रोता हुआ, लेकिन खुशी से भरा। तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए, पूछने लगे, तुम्हें हुआ क्या है? भगवान ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि जिससे तुम इस स्थिति में हो? और थॉमस कहता है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे पत्थर मार मार कर मार डालो। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अर्जुन भी कुछ ऐसी ही स्थिति में है। उसके भीतर महान प्रेम है, उसके पास संदेह का कोई निशान नहीं। इसे और एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सच्चा है, वह हमेशा सच बोलता है, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता। और आपने अपने कुछ मित्रों से सुना है कि इस आदमी के पास पारस पत्थर है, और आप जानते हैं कि ऐसी बात बहुत तेजी से फैलती है। तो ये जो आपका जानने वाला व्यक्ति है, आप इस व्यक्ति को बहुत प्यार से जानते हैं, आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं कि वह जो कुछ भी कहता है वो झूठ नहीं है। आप इस व्यक्ति पर पूरा भरोसा करते हैं। तो जब आपने सुना कि इसके पास पारस पत्थर है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप सबसे पहले सीधे ये नहीं कहेंगे कि मुझे पारस पत्थर देखने दो। आप विनम्र होते हुए कहेंगे कि मैंने सुना है कि आपके पास पारस पत्थर है, और वह व्यक्ति कहेगा कि हाँ, ये सच है। फिर आपका अगला प्रश्न क्या होगा कि मुझे देखने दो। आप यह प्रश्न इसलिए पूछेंगे क्योंकि आप इसे देखना चाहते हैं। यदि आप इसे देखना नहीं चाहते तो आप यह प्रश्न पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको उस व्यक्ति के ऊपर कोई संदेह नहीं। लेकिन ये मनुष्य की जिज्ञासा है, उत्साह है। इसी उत्साह के कारण आप उसे देखने के लिए कहते हैं। अर्जुन के साथ भी यही है।
वो भगवान पर संदेह नहीं कर रहा है, उसे भगवान पर पूरा भरोसा है, लेकिन मन में एक जिज्ञासा है, उत्साह है। जैसे वर्षा लाने के लिए बादल जो हैं वो जंगलों की हरियाली की ओर आकर्षित होते हैं, समृद्धि के रूप में भगवान की कृपा उन लोगों को मिलती है जिन्होंने खुद को इसके योग्य बना लिया है। प्रसिद्धि, भाग्य, वाणी, स्मृति, बुद्धि, दृढ़ता और सहनशीलता को उनकी कृपा और कोमलता के कारण बंधन वाले गुण कहा जाता है। जहां भी ये उत्कृष्टताएं उल्लासपूर्वक पाई जाती हैं, वहां परमात्मा की उपस्थिति प्रमुख होती है। ईश्वर का स्वरूप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अनंत शक्ति, अनंत गुण और अनंत वैभव से युक्त है। ये 6 गुण ईश्वर की विशेषता बताते हैं। अर्जुन भगवान से कहता है कि वह उनके ईश्वर या दिव्य या ब्रह्मांडीय रूप को देखना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में लगभग 3 या 4 अवसर ऐसे हैं जब उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया। एक धृतराष्ट्र के दरबार में, कौरवों के दरबार में, जहां शिशुपाल ने कुछ शरारतें की, कुछ बुरे शब्द कहे, उस समय श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया और शिशुपाल का वध कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण के जो मंत्री थे अक्रूर, उनको भी ऐसा अनुभव हुआ था। एक ऐसा ही अवसर उनके बचपन का भी। उन्होंने कुछ मिट्टी खा ली थी और उसे खाने से जब माता ने पूछा तो इनकार कर दिया। तो माता यशोदा ने मुंह खोलने को कहा और उन्होंने ऐसा ही किया और उनकी माँ ने पूरे ब्रह्मांड को और उनमें खुद को देखा। लेकिन ऐसे सभी अवसरों में से एक उत्कृष्ट अवसर अर्जुन को यह कुरुक्षेत्र में प्राप्त होता है, जहां अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप को दिखाया गया है। जैसे ही भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है और मोह टूटता है, वैसे ही साधक में सत्य का दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। जैसे मूर्छा टूटने पर व्यक्ति अपने चारों ओर देखता है कि वे कहाँ हैं और अपने आप को भी टटोल कर परखता है कि वह कौन है और कैसा है, ऐसे ही मोह नष्ट होने पर साधक सत्य का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन के साथ यही हुआ। वह कहता है कि हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, मैं आपका ईश्वर का रूप स्वयं देखना चाहता हूँ। श्रुति में एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान, सत्य का मुख स्वर्ण के ढक्कन से ढका है, उसे आप उघाड़ दें ताकि मैं सत्य धर्म दर्शन कर सकूं। धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ये सब स्वर्ण के ढक्कन हैं जो सत्य को ढके हुए हैं। ये अगर उघड़ें तो सत्य का दर्शन हो। अर्जुन ने ईश्वर का साक्षात्कार करने की इच्छा तो अभिव्यक्त कर दी, लेकिन साथ ही एक सावधानी भी बरती। उसने कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे अपना विराट रूप देखने के योग्य समझते हो तो ही आप मुझे अपना स्वरूप दिखाओ। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद राणा सर। अर्जुन ने, ये तो हम मानते हैं कि सारी बातें या सारे जो भी मिन्नतें की वो हमारे ही कारण की थी। तो इन श्लोकों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम भी अर्जुन के साथ परमात्मा के विराट रूप का दर्शन कर पाएंगे। और सर आज ही ना किसी का इंटरव्यू सुन रहे थे, पशुपतिनाथ जी के जो प्रीस्ट हैं उनके आगे कोई ग्रैंडसन थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि मेरे ग्रैंडफादर हमेशा, कि मेरे को 18 साल तक तो मेरा घर बिल्कुल उसके सामने था, पशुपतिनाथ जी के घर के सामने, पर मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ, मुझे लगता था मैं दादाजी के साथ बस जा रहा हूँ अंदर, पूजा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरे को कभी लगा ही नहीं। और कहते जब 18 साल के बाद एकदम से ऐसे एक दिन मेरे को लगा कि मैं तो बिल्कुल वहीं पे ही बैठा हुआ हूँ, और मैं उसको महसूस भी नहीं कर पाया बिल्कुल भी 18 साल के अंदर। कहते फिर मेरे दादाजी ने लेकिन मेरे को यही कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप किसी टेम्पल में जाओगे या कहीं पे भी ऐसी जगह पे आप हो अगर, तभी आप उस चीज को अनुभव कर सकते हो। आप बंद आंखों से, या जैसे आपको कभी ट्रेवल करना पड़ता है तो भी आप मानस पूजा के द्वारा, जो सर आपने हमें एक बार करवाई भी थी, तो उसके द्वारा भी आप अपने जो परमात्मा के इष्ट देव के दर्शन कर सकते हो। उसकी भी अनुभूति उससे बढ़कर, कहीं बढ़कर होती है। यदि आप लोग कुछ कहना चाहें आज के श्लोकों को लेकर तो आपका स्वागत है। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। भगवान जी ने अपने रूप तो मतलब तो अर्जुन को अलग तरह से दिखाए, माता को अलग तरह से दिखाया और शिशुपाल को अलग तरह से दिखाया। अर्जुन को तो वो रूप दिखाया है भाई, मैं इन्होंने सारे नु मारने में सक्षम हूँ, ये सारे मरे भरे हैं, सिर्फ तेरा तेरा नाम करना है मैंने। और माता को तो वो रूप दिखाया है जिस तरह मतलब जैसे हमें दिखाते हैं भाई मुंह के अंदर मतलब बहुत सुंदर। और नहीं, वहां तो मतलब उसी हिसाब से कृष्ण जी ने रूप दिखाया हर एक को। अर्जुन को रूप जो युद्ध का ही दिखाया है भाई, तो युद्ध में भाई हमने युद्ध जीतना है और मेरा तू अपना रूप देख ले जो नहीं, तुमसे जो। एग्री नहीं करता आपसे। भगवान ने दिखाया तो सबको एक ही रूप है। अब समझने का फर्क। समझने का फर्क है, ठीक है। यशोदा भी समझ गई थी कि जब उन्होंने दिखाया पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह के अंदर, तो वो समझ गई थी कि ये साधारण बालक नहीं। हाँ, ठीक है। और जब शिशुपाल को दिखाया था तो समझ तो वो भी गया था कि ये मेरा काल है। निकाल। तो हम ये नहीं कह सकते कि अर्जुन को कुछ अलग दिखाया, बाकियों को कुछ अलग। हाँ, हम्म, देखने का फर्क अलग अलग जरूर रहा। हम्म। जी, और कोई कुछ कहना चाहे? सर शिशुपाल को भी दिखाया था, ये तो मुझे नहीं पता। माता यशोदा और अर्जुन वाला पता है, उसमें विराट रूप जब दिखाते हैं, अर्जुन को भी दिखाते हैं तो उसके अंदर सारे ही मतलब दिखते हैं। और जब माता यशोदा देखती है, दिखाते हैं, वो भी ऐसे गोला ब्रह्मांड सारा घूम रहा होता है अंदर। लेकिन शिशुपाल वाला नहीं पता मेरे नहीं तो जब अब भगवान जी सुदर्शन चक्र लिए हर समय तो नहीं घूमते रहते थे। को। हाँ जी, उसी टाइम उनके हाथ में आ गया था। तो शिशुपाल का जब उन्होंने सर जो है धड़ से अलग किया, तो सुदर्शन चक्र से ही किया था। हाँ जी, तो वो कैसे आया? पहले उनके हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं था, ऐसे उंगली करी तो सुदर्शन चक्र आ गया था, वो सुदर्शन चक्र आगे जाता जाता उसका सर काट दिया था। आप करके देखना कभी। मेरे में कहाँ इतनी सामर्थ्य है प्रभु जी। ये तो हास्य लगन हो गया, हास्य वाला हो गया। सर मैंने सीरियल देखा, उसमें दिखाया था, वो भी तो उनका फिर वो अपना विराट रूप दिखाते हैं उसको, तो फिर उसे समझ आती है कि हाँ ये भगवान है, फिर वो नीचे बैठ भी सकता है। चलिए फिर इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं, और सभी से अनुरोध की कृपया कल
लोग समय पर आए, क्योंकि 6:30 का टाइम है, तो हम कल से 6:30 बजे शुरू कर देंगे, ताकि हम समय पर उसे समापन भी कर सकें, क्योंकि सबकी अपने अपने समय का कुछ प्लान रहता है और उसके हिसाब से चलना भी जरूरी है। सब लोगों से अनुरोध कि अपनी खिड़कियां खोल मैं- लें और 3 बार। जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बेशक देर से ही सही सबका धन्यवाद। सभी सभी की तो ओर देर से से नहीं, सभी तो देर से नहीं। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। सर, गायत्री मंत्र कहाँ चला गया? अभी कल तो भी नहीं। पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं शुरू हो गया आपका? नहीं नहीं, मैं ये तो समापन मैंने जो आज का गीता सत्संग था उसका किया। अब अच्छा जी, ओके ओके। कल भी किया था, शायद आपने ध्यान नहीं नहीं। नहीं, कल भी किया था आपने। कल वो नहीं, गायत्री मंत्र नहीं हुआ कल। चलिए कल से नहीं, फिर कल करेंगे, भी कोई बात नहीं। नहीं, कल भी नहीं हुआ, हमें लगा कि आपने वो बोल दिया पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो शायद बीच में आपने बंद कर दिया था, आई एम बीच में आपने श्योर। उसे बंद। नहीं, परसों नहीं था हुआ, कल हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मुझे लगा शायद दोनों में से एक चीज करनी है, ये मुझे ध्यान नहीं रहा। नहीं नहीं, देखिए, जो ये तो पूर्ण मदद तो मैं इसलिए करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो पूर्ण नहीं, हम्म, जरूर करूंगा। बाकी आप अच्छा, गायत्री मंत्र अशु बाद में करना है, पूर्णमदा के ठीक है बाद। ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाएं गायत्री मंत्र के साथ समाप्त के लिए। हरि ओम तत्सत। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। शांति शांति शांति। शांति ओम। हरि ओम। धन्यवाद। आप आशु जी, पहला जो श्लोक है वो तो बिल्कुल सही स्पीड से बोलते हैं, सेकंड में थोड़ी कम हो जाती है, थर्ड में और ठीक है, कल से टाइमर लगा के रखूंगी सर। मैं भी यही सोच रही थी, मैं कहा आशु की स्पीड कम क्यों होती जा रही है। टेम्पो सेम रहना चाहिए, फिर सारे पकड़ लेंगे उस स्पीड।